अच्छा सर को सुनो, लास्ट क्लास में भी हमने फॉरफीचर और रीइश्यू का ही क्वेश्चंस किया था, ठीक है। जो लास्ट क्लास में किया था दैट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन जो बोर्ड्स एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेगा, सिर्फ फॉरफीचर और रीइश्यू का एंट्रीज करेगा। बिकॉज आप लोग को क्या होता है, फॉरफीचर में कौन सा अकाउंट कब डेबिट और कब क्रेडिट करना है, कौन सा अमाउंट आएगा, वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड देन अगेन रीइश्यू का भी, ठीक है। अब रीइश्यू का क्वेश्चन जब जब रहेगा तब तब ध्यान रखना, बाय डिफॉल्ट कैपिटल रिजर्व वाला एंट्री करना है। क्वेश्चन कभी बोलेगा नहीं इफ री इशू है तो हम लोग को कैपिटल रिजर्व का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सी द प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41 ऑफ द ऑफ दिस बुक। किसी के पास उससे भी नया है तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 41 इधर आ ना, अंदर इधर सेकंड में आ जाओ, बुक शेयर हो जाएगी। हाँ मेरे पास तो मेरा बुक है। मैं किससे कराएगा? चलो ग्रुप में शेयर कर दो ना, ग्रुप में शेयर किया क्या? मैं शेयर कर देता हूँ। हो सकता है न्यू बुक में 42 हो। मैंने शेयर कर दिया ग्रुप में, ठीक है। नाउ सी द क्वेश्चन, पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉरफीचर एंड री इशू। अपने को सिर्फ फॉरफीचर का एंट्री और री इशू का एंट्री करना है, ठीक है। अब एक चीज पहले रिवाइज करवा दूं मैं आपको, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं अपन, फॉरफीचर का एंट्री क्या होता है। फॉरफीचर का सिर्फ दो ही एंट्री बन सकता है। पहला, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर, ठीक है। एक ये बनेगा एंट्री, इसमें अपन इक्विटी शेयर कैपिटल में वैल्यू कैसे लेके आते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू कॉल्ड अप वैल्यू। कभी भी फेस वैल्यू मत बोलना, जितना कंपनी ने कॉल कर रखा है। मतलब हो सकता है समटाइम्स कंपनी फर्स्ट कॉल के बाद ही शेयर फॉरफिट कर ले, सेकंड कॉल अभी तक मंगवाया नहीं है। इफ सेकंड कॉल मंगवाया नहीं है तो वो उतने से मालिक भी तो नहीं बना है। हो सकता है क्वेश्चन ऐसा बोले कि अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहा है, तो फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तो मंगवाया ही नहीं, तो उतना तो कैपिटल क्रेडिट भी नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो जितना से मालिक बना है उतना से रिवर्स करना है। इज इट क्लियर? ये ध्यान रखना है। और इसमें हमेशा क्या होता है, फेस वैल्यू पार्ट रिसीव्ड, जितना हमें मिल चुका है। तो एक एंट्री आपका फॉरफीचर का ये होता है। इसके अलावा और एक एंट्री क्या हो सकता है? हाँ बोलो। हाँ चालू हुआ क्या वो? बहुत सिग्नल, सिग्नल दिला दे सिग्नल। देखो प्यार का सिग्नल आएगा, आएगा आएगा। मन में प्यार जगाओ, आएगा। दिल वाला प्यार टूट जाता है। हाँ अरे आया क्या, वो बोला नहीं। इसमें आ रहा तो उसमें भी आएगी। अब आया, सब जगह आ गया, ठीक है। एक एंट्री ये होता है। और एक एंट्री क्या हो सकता है अपना फॉरफीचर का,
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू शेयर फॉरफीचर। ये सेकंड वाला एंट्री कब होगा? यस, जब सिक्योरिटीज प्रीमियम में एरियर है तो उस कंडीशन में सेकंड वाला एंट्री होगा। आई बात समझ में? बस ये दो ही एंट्री हो सकता है फॉरफीचर के टाइम में। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर जिस शेयर होल्डर का आप शेयर्स फॉरफिट कर रहे हो, जस्ट चेक क्या उस शेयर होल्डर ने प्रीमियम का अमाउंट पेमेंट करने में एरियर किया है क्या। इफ प्रीमियम का अमाउंट पे करने में एरियर किया है तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर उसका अकाउंट रिवर्स करना है। इज इट क्लियर? एंड इफ उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया देन गॉन, बिकॉज इन माई फॉरफीचर अकाउंट हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? फेस वैल्यू पार्ट रिसीव, फेस वैल्यू पार्ट रिसीव्ड, और इधर हमेशा आएगा इनटू कॉल्ड अपर। क्लियर है? सिर्फ यही दो फॉरफीचर का एंट्री हो सकता है। क्लियर है? अब रीइश्यू, रीइश्यू में तीन तरह का एंट्री हो सकता है। पहला एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब एट पार। दूसरा एंट्री हो सकता है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये सेकेंड एंट्री हो सकता है। इफ ये नहीं है तो लास्ट एंट्री क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। यानी पहला वाला केस कौन सा है? एट पार, ये एट प्रीमियम, ये एट डिस्काउंट। इसके अलावा एंट्रीज नहीं हो सकती। एंड देन ट्रांसफर एंट्री तो इजी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, बस उसका कैलकुलेशन ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्लियर है? इसमें डाउट? अब देखो ट्रांसफर एंट्री लास्ट में, लास्ट एंट्री ट्रांसफर ऑफ शेयर फॉरफीचर टू, बाय डिफॉल्ट करना पड़ेगा ये जब जब री इश्यू होगा, राइट? अब यहां पे एंट्री क्या बनेगा? अब दिमाग में क्या रखना है, यहां हम किसका ट्रांसफर करते हैं? only related to those shares which have been reissued.
जिसको हमने फॉरफिट किया है और अभी तक री इशू नहीं किया, तो उसका प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व में कभी भी नहीं जाएगा। ओनली उन शेयर्स का प्रॉफिट जिसको हम री इशू कर चुके हैं, उसका सरप्लस मनी आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आई बात समझ में? कैपिटल रिजर्व में सिर्फ और सिर्फ जिन शेयर्स को हमने री इशू किया है उसका एक्स्ट्रा प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। समझ में आया? क्लियर है? अब यहां पे कंडीशन क्या है? all the forfeited shares reissued। हमने जितना शेयर्स फॉरफिट किया था वो सारा का सारा रीइश्यू कर दिया। तब बहुत इजी हो जाता है टू कैलकुलेट कैपिटल रिजर्व, राइट? तो हम लोग कैसे निकालेगा कैपिटल रिजर्व इज इक्वल्स टू शेयर फॉरफीचर क्रेडिटेड माइनस शेयर फॉरफीचर डेबिटेड। एकदम सिंपल। जितना शेयर्स फॉरफिट किया उतना सारा रीइश्यू कर देंगे, तो बस सिंपल तरीके से मेरा कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, राइट? बट प्रॉब्लम क्या है? when part of the forfeited shares are reissued, when part of the forfeited shares are reissued, इस कंडीशन में हम लोग कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेगा प्रॉफिट ऑन forfeiture of reissued shares। यानी जितने नंबर ऑफ शेयर्स हम री इश्यू कर रहे हैं इनको फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ था, वो कैसे निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल फॉरफिटेड शेयर्स इनटू नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यूड। एक वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है यूनिटरी मेथड से? अब हमने जो शेयर्स हम री इश्यू करने वाले हैं उनका फॉरफीचर का प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसमें से हमने कुछ यूज किया होगा, माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू। तो ये जो बच गया वही क्या होगा? अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। शिद्दत से आप कोई भी क्वेश्चन में हो फंसो और थोड़ा सा अपने कॉपी के नोट्स में पीछे जाके समझ लो कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे कैलकुलेट करना है। होगा ही नहीं कि अपने से हो नहीं सकता, आराम से हो जाएगा। हड़बड़ी करते हैं, हमें क्या चाहिए जब हम फंसते हैं? हमें तुरंत आंसर चाहिए। हम कोशिश ही नहीं करते कि रिकॉल करने का या रिवाइज करने का। इससे हमारा क्या होता है कि थोड़े दिन बाद हम फिर से भूल जाते हैं और एग्जाम में अटक जाते हैं। जब आप फंसो तो एक बार देखो कि यार पहले तो किया इस टाइप का कैलकुलेशन कैसे करते थे, उसको समझने की कोशिश करो, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन हो जाए। आई बात समझ में? यहां तक क्लियर है फॉरफीचर और री इशू का कहानी? अभी तक हम यही करते आए हैं, यही मेन पार्ट है शेयर्स का। हाँ हाँ यस, जितना हमने फॉरफीचर क्रेडिट किया है उस पर्टिकुलर कैटेगरी का, सपोज हमने ए का 1000 शेयर्स फॉरफिट किया,
उसमें से 400 शेयर्स री इशू कर रहे हैं, तो 1000 शेयर्स को फॉरफिट करने में कितना प्रॉफिट हुआ, दैट इज टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 400। जब हमने मिस्टर ए के 1000 शेयर्स फॉरफिट किए होंगे तो कुछ तो प्रॉफिट हुआ, दैट इज द टोटल प्रॉफिट ऑन फॉरफिचर ऑफ 1000 शेयर्स। अब उसमें से यदि मैं 400 शेयर्स ही री इशू कर रहा हूं, तो पहले मुझे 400 शेयर्स का प्रॉफिट निकालना पड़ेगा ना, वही तो हमने किया। फिर उन 400 शेयर्स के लिए हमने कितना डिस्काउंट दिया वो माइनस कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट उन 400 शेयर्स का बच गया, दैट इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। नहीं, जरूरी नहीं। और अगर यहाँ जीरो हो जाएगा, जितना प्रॉफिट है सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। ऐड क्यों होगा, एक्स्ट्रा अमाउंट तो वैसे भी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाता है। क्लियर है, क्लियर है बाबा। देखो क्वेश्चन नंबर 41 न्यू बुक का क्या है क्वेश्चन नंबर, हाँ न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 41 ही है क्या। देखो अलग अलग केसेस है, आराम से शिद्दत से, ठीक है, हड़बड़ी नहीं। मेन हड़बड़ी आप लोग का गलत होने का रीजन ये कि आप क्वेश्चन प्यार से नहीं पढ़ते। क्वेश्चन ने मांगा है सिर्फ फॉरफीचर एंड री इशू का एंट्री। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स। हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं, देखो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ऐसे ही स्क्रिबल कर रहा हूं। नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड 1000, ठीक है, ऑफ ₹10 इच, जिसका फेस वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप कितना है, फुल्ली कॉल्ड अप है, राइट। देन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 and 3, यानी एरियर क्या किया है, एरियर है फर्स्ट कॉल कितना का एंड फाइनल कॉल ₹3 का। इसका मतलब ₹10 यदि कॉल्ड अप है और ₹6 एरियर है, दैट मीन्स ₹4 पे करके रखा होगा, राइट। बस आगे रीइशू का कहानी बोल रहा है। तो पहले जब हम फॉरफिट करेंगे, जब हम फॉरफिट करेंगे, एक बात बताओ, यहाँ पे फॉरफीचर का अभी अभी हमने 2 एंट्री सिखा था, एंट्री नंबर 1 एंड एंट्री नंबर 2। कौन सा एंट्री एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, 1। क्यों, क्योंकि प्रीमियम है नहीं, और ना ही क्वेश्चन ने प्रीमियम के एरियर का बात किया है। तो जब प्रीमियम का एरियर नहीं है तो मेरा फॉरफीचर का कौन सा एंट्री आएगा, पहला वाला, राइट। एंड साइड कैलकुलेशन किया करो, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, कॉल्ड अप 10, 10,000। जो कॉल्स इन एरियर अकाउंट है वो बंद कर देंगे, 1000 इंटू कितना एरियर, और बाकी जो फेस वैल्यू का पैसा मिल गया वो कहां चला जाएगा, क्लियर है, समझ में आया, कोई तकलीफ बाबा इसमें। अब इसके आगे क्या बोला, हम री इशू कर रहे हैं कितने, सारे री इशू कर रहे हैं, यानी जितना फॉरफिट किया वो सारा री इशू कर रहे हैं, तो कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। अब री इशू कितने में कर रहे हैं, ₹10 में। बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, वो मालिक भी 10 का ही मिलेगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल
being shares reissued at the rate rupees 10 each। तो क्या हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया क्या? बाय डिफॉल्ट एक एंट्री और करना है क्या? कैपिटल रिजर्व का कितना अमाउंट जाएगा कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 4000। अरे जब फुल्ली रीइश्यू कर दे तो कैसे निकालते हैं? जितना शेयर फॉरफिट किया क्रेडिट किया माइनस जितना डेबिट। डेबिट तो कुछ किया ही नहीं है। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। being amount transfer। समझ में आया? क्लियर है? बाबा किसी को भी डाउट हो तो पूछने का। आगे चलते हैं। नंबर 2, कितना फॉरफिट कर रहे हैं? क्वेश्चन देख के बताओ कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम? फेस वैल्यू कॉल्ड अप यानी 10 कॉल्ड अप हो गया। कितना नहीं पेमेंट किया? 3 रुपए नहीं पे किया। और उसके बाद आगे क्या बोल रहा है? यानी जितना फॉरफिट कर रहे हैं क्या सारा रीइश्यू कर रहे हैं क्या? पार्टली रीइश्यूड आ गया, लेकिन रीइश्यू तो बाद में, पहले फॉरफिट करेंगे। तो यहाँ पे पहला वाला एंट्री होगा या सेकंड वाला फॉरफिचर का? पहला वाला प्रीमियम है नहीं। सेकंड वाला एंट्री कब आता है? जब प्रीमियम का एरियर हो तब, राइट? तो मेरा एंट्री क्या होगा? कितने नंबर ऑफ शेयर्स है कॉल्ड अप? साइड में लिखने का बाबा। टू कॉल्स इन एरियर कितना? 4000 इंटू 3। बाकी पैसा मिल गया होगा, वो चला जाएगा शेयर फॉरफिचर अकाउंट में। क्लियर है? अब री इशू कर रहे हैं कितने शेयर्स, कितने रुपए में? फुल्ली पेड अप तो है, आगे तो देखो भाई। फुल्ली पेड अप का मतलब वो फुल्ली पेड वाले शेयर्स री इशू कर रहे हो। कितना रुपए में री इशू कर रहे हो मैंने ये पूछा। वहां क्या लिखा हुआ है? मैक्सिमम डिस्काउंट रेट। अब एक बात बताओ, हम एक शेयर की बात करते हैं, ठीक है? एक शेयर 10 रुपए का है, 3 रुपए उसने नहीं पे किए। कितना दे रखा है उसने कंपनी को? 7 रुपए उसने कंपनी को दे रखा है, राइट? व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट कंपनी दे सकता है? 7 रुपए तो एक शेयर पे दे सकता है ना। आई बात समझ में? अरे याद है क्या वो ट्यूशन फीस वाला? जो प्रीवियस स्टूडेंट से मिल चुका है मैं उतना ही तो डिस्काउंट मैक्सिमम दे सकता हूं। उससे ज्यादा दे दूंगा तो फेस वैल्यू से नीचे, और वो तो वायलेशन ऑफ लॉ है, आप जा नहीं सकते फेस वैल्यू के नीचे। क्लियर है? तो यहां पे हम मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 7 रुपए पर शेयर। तो व्हाट इज योर री इशू प्राइस? समझ में आया? क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट 3000 शेयर री इशू कर रहे हैं 3 रुपए में।
बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने तो पूरा ही, देखो 1000 शेयर्स जो हमने री इशू ही नहीं किए उनका पैसा तो फॉरफीचर में ही रहेगा, और जो 3000 शेयर्स है उनको फॉरफिट करने में, देखो अब स्टेप्स क्या था, पहले ये निकालो 3000 के लिए प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप ऐसे निकालोगे, सपोज 28,000 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 3000, यही करोगे, ये आएगा 21 माइनस डिस्काउंट, तो अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड 0। यही करोगे ना पार्टली रीइशूड में? अरे अभी यही तो स्टेप सीखा था। टोटल प्रॉफिट 28,000, टोटल शेयर्स 4000, रीइशू कर रहे हैं 3000, तो 28 डिवाइडेड बाय 4000 इंटू 3000, 21 आ गया। डिस्काउंट ऑन रीइशू 21, तो बचा ही नहीं कुछ, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ जाएगा ही नहीं। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट ट्राई करते हैं। कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? कॉल्ड अप कितना है? 10। कितना नहीं पे किया? 5 नहीं पे किया। क्यों? क्योंकि उसने एप्लीकेशन दे दिया और अलॉटमेंट मनी दे दिया, यानी 3 + 2 5 दे दिया, तो कितना नहीं दिया? 5। तो एंट्री क्या होगा फॉरफिचर का? कितने शेयर्स है इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, टू कॉल्स इन एरियर कितना, एंड बाकी पैसा जो मिल चुका कंपनी को वो चला जाएगा शेयर फॉरफिचर में। क्लियर है? आगे क्या बोल रहे हो? इनमें से 3000 मतलब पार्टली रीइशू कर रहे हैं हम। व्हाट इज योर रीइशू प्राइस? 7 रुपीज। तो 3000 इंटू 7, 21,000। अब क्या वर्ड फुल्ली पेड अप है क्या? तो हम किससे कंपेयर करते हैं फुल्ली पेड अप होने से? फेस वैल्यू। और फुल्ली पेड अप नहीं होता तो कॉल्ड अप वैल्यू, राइट? तो डिस्काउंट कितना दिया हमने? 3 रुपए। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट फुल्ली पेड अप है तो मालिक 10 रुपए से बनेगा। क्वेश्चन खत्म। कैपिटल रिजर्व कैलकुलेट करो कितना जाएगा? 6000 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 5 रुपए पर शेयर प्रॉफिट है, 3 रुपए पर शेयर यूज कर लिया, तो पर शेयर प्रॉफिट कितना बचा? 2 रुपए। तो 3000 इंटू 2 6000। नहीं भैया ये नहीं, ऐसे नहीं सकते हम लोग, ठीक है भाई, नहीं सकते। तो टोटल प्रॉफिट कितना? 35। कितना शेयर्स पे? डिवाइड करोगे तो 5 ही आएगा ना, इनटू 3000, 15,000 आ गया, माइनस डिस्काउंट 9,000। तो जो एक्स्ट्रा बच गया वो कहां जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6000। नरेशंस वगैरह आप लिखते रहना,
कोई दिक्कत? नेक्स्ट नंबर 4, कितना शेयर फॉरफिट करना है? कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितना रुपए पे नहीं किया? 7 रुपए पे नहीं किया, तो वो कॉल इन एरियर में होगा। और जितना पे कर दिया वो फॉरफीचर में चला जाएगा। आगे क्या कर रहे हैं? कितना? पूरा तो नहीं कर रहे, पार्टली री इश्यू कर रहे हैं। कितने में? 10 पॉइंट, यानी प्रीमियम में री इश्यू कर रहे हैं। तो डिस्काउंट तो दिया ही नहीं हमने, लेकिन मालिक तो हमेशा फेस वैल्यू से ही बनेगा। प्रीमियम इज अवर कैपिटल प्रॉफिट, वो कहां चला जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो अब आप मुझे बताओ कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर हो? 18,000। पर शेयर प्रॉफिट है 3 रुपए करके, और 1 रुपए भी यूज नहीं किया, तो 18,000। और ऐसे नहीं पसंद तो फिर कैसे निकालो? 18, डिस्काउंट 0, तो पूरा ही कहां चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व। क्लियर है? तुम लोग एग्जाम में ऐसे फॉरफीचर को एफ ओ आर एफ डॉट, कैपिटल रिजर्व को सी डॉट आर डॉट मत लिख के आ जाना, तुम्हारे मार्क्स में भी बीच में डॉट डाल देंगे वो। क्लियर है? ये समझ में आया क्या बाबा, फॉरफीचर एंड री इशू? ट्राई 42 एंड 43, जस्ट नेक्स्ट दो क्वेश्चन, उसमें तीन तीन क्वेश्चन है, वो ट्राई करो, फिर मैं आपके साथ करूंगा तो समझ में आएगा किसका करेक्ट हो रहा है और किसका गलत हो रहा है। कर भी लिया? नंबर 1 में नंबर ऑफ शेयर्स कितना फॉरफिट कर रहे हैं हम? 700। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 700 शेयर्स फॉरफिट करना है। कॉल्ड अप कितना है? 8। यहां तक क्लियर है? उसने कितना रुपए पे कर रखा है? 5 रुपए। तो एरियर कितना हुआ? 3 रुपए का एरियर। और जितना पे कर रखा है फॉरफीचर में चला जाएगा। यहां तक क्लियर है?
अब इसमें से हमने 500 शेयर्स रीइश्यू किए 9 रुपए में, फुल्ली पेड अप। तो जब वर्ड फुल्ली पेड अप होता है, यू कंपेयर द रीइश्यू प्राइस विद द फेस वैल्यू। तो यानी 10 रुपए का चीज 9 रुपए में दे रहे हैं, तो 1 रुपए का डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 500 शेयर्स 9 रुपीज में। ₹1 का डिस्काउंट। क्लियर है? अब जितना फॉरफिट किया, क्या हमने सारा रीइश्यू कर दिया? नहीं, पार्टली रीइश्यूड है। तो हम लोग कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कैसे निकालेंगे? 5 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट था, 1 रुपए का डिस्काउंट, मतलब 4 रुपए कैपिटल रिजर्व में जाएंगे। ऐसे कर लो, या फिर आप ऐसे कर लो। डिस्काउंट ऑन री इश्यू, तो ये कैपिटल रिजर्व में जाएगा। ये किया ही नहीं क्या माइनस आप लोग? अभी बोला पीछे जाया करो, पीछे जाया करो, अभी अभी आके क्लास में नोट्स लिखाया। क्लियर है? नंबर 2 में हम कितने शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 400। कॉल्ड अप कितना है? 400 इंटू 6। कितना पे कर दिया उसने? कितना पे किया? 6 रुपए तो कॉल्ड अप है। यस, पे हमने 4 किया है। तो एरियर 2 रुपए। तो 4 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट। इसमें से क्या सारे शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं क्या अपन? पार्टली रीइश्यू कर रहे हैं। कितना रीइश्यू कर रहे हैं? कितने रुपए में? 5 रुपए में। डिस्काउंट कितना दिया? यस। अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, 5 रुपए का डिस्काउंट मान लेते हैं। क्या ₹5 पर शेयर के पीछे वर्ड फुल्ली पेड अप है क्या? नहीं है। तो हम किससे कंपेयर करेंगे? कॉल्ड अप। कॉल्ड अप कितना था? 6। इसका मतलब 6 रुपए का चीज आप 5 रुपए में दे रहे हो, तो 1 रुपए का डिस्काउंट। क्लियर है? क्लियर है सबको? अब क्या करना है अपन? कैपिटल रिजर्व डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 4 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट हुआ था, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो कितना बच गया? 3 रुपए पर शेयर। तो जितना शेयर्स रीइश्यू किया, 300 इंटू 3, 900 कैपिटल रिजर्व में जाएगा। और ये नहीं पसंद तो आप क्या करो, 1600 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 300, माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू, ऐसे करके 900 निकाल लो।
हाँ, नहीं, क्योंकि कैपिटल में तो हम हमेशा से फेस वैल्यू पार्ट ही डालते हैं ना, तो वो कॉल्ड अप में इंक्लूड नहीं करेंगे अपन, सिर्फ फेस वैल्यू पोर्शन। समझ में आया बाबा? सेकंड नंबर हुआ क्या? अरे इससे क्या होगा, जब आप बड़े क्वेश्चंस में ये करोगे ना तो आराम से कैलकुलेशंस हो जाएगा आफ्टर डूइंग दीज क्वेश्चंस। सी, कितना फॉरफिट कर रहे हैं अपन? 300। कॉल्ड अप कितना है? हाँ, कॉल्ड अप कितना? ठीक से पढ़ो। क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? क्यों 70 होगा? अरे 30 रुपए सेकेंड एंड फाइनल कॉल, तो कॉल नहीं किया आपने, तो आपने कितना कॉल कर रखा होगा? 70। अरे 20 तो एरियर है। क्या करते हो? जितना नहीं पे किया वो एरियर में होगा। 20 रुपए करके पे नहीं किया। यस। और जो पे कर दिया वो फॉरफीचर में चला जाएगा। बिंग शेयर्स फॉरफिटेड। 43 करो। अब कितना शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? 200 शेयर्स कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? हम्म, कितने रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? 55। तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना? यस, क्योंकि यहाँ पे वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है, तो हम लोग कॉल्ड अप वैल्यू से ही कंपेयर करेंगे। हाँ, ऑलवेज फेस 10% प्रीमियम क्या चीज? ऑलवेज फेस वैल्यू। तो डिस्काउंट कितना दिया हमने? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 50 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट है। 15 यूज कर लिया तो पर शेयर कितना बचा? 35। 200 × 35 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, 7000। यदि ऐसे नहीं करना है तो क्या कर सकते हैं? 300 × 200 माइनस डिस्काउंट 7000। नाउ इट्स योर विश। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट to capital reserve 7000 being amount transfer। क्लियर है?
देखो 43 का 1 में पहले तो ये बोला है हम 1000 शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं। कॉल्ड अप कितना है? 10 रुपए। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 × 10, 10,000। एरियर कितना है? एरियर वैल्यू कितना? 2 रुपए। तो यानी उसने 8 रुपीज पर शेयर पे कर रखा है। वो फॉरफिचर में चला जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट बोला 400, यानी जितना फॉरफिट किया उसमें से कुछ शेयर्स हम री इश्यू कर रहे हैं। कितने में री इश्यू कर रहे हैं क्वेश्चन ने नहीं बताया, लेकिन उसके बाद एक एंट्री होता है लास्ट एंट्री, वो हमें पता है। ये वैल्यू कितना है? 2000। तो एक बात बताओ, ये वाला वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? क्या हमने सारा शेयर्स री इश्यू कर दिया क्या? नहीं। तो हमने 8000 प्रॉफिट कमाया था ऑन 1000 शेयर्स, राइट? तो हम कितने नंबर ऑफ शेयर्स री इश्यू कर रहे हैं? 400 शेयर्स री इश्यू कर रहे हैं। तो 400 शेयर्स पे प्रॉफिट कितना हुआ? कितना? 3200 माइनस डिस्काउंट हमें नहीं पता, शुड बी इक्वल्स टू 2000। तो हमने डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना दिया? 1200 रुपए। क्लियर है ये? अरे कैपिटल रिजर्व का वैल्यू तो ऐसे ही निकालते ना। तो यानी हमने डिस्काउंट दिया, तो इधर क्या आ जाएगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1200। मालिक फेस वैल्यू से बन रहा है वो। तो हमारे बैंक में कितना आया होगा? 2800। तो इसका मतलब एक बात बताओ, 1200 रुपए टोटल डिस्काउंट है, तो डिस्काउंट पर शेयर कितना हो गया? 3 रुपए। तो रीइश्यू प्राइस क्या हो गया? 7 रुपए। समझ में आया? हाँ, मतलब 8 में से 5 माइनस किया होगा तुम, तो 3 रुपए आ गया। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये 2000 रिलेटेड टू 400 शेयर्स है। परफेक्ट। क्लियर है? नंबर 2 में क्या है? 1000 शेयर्स फॉरफिट कर रहा है ऑफ ₹10 ईच। 8 कॉल्ड अप है, कॉल्ड अप ही 8 है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 × 8। फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल, यानी टोटल कितना नहीं पे किया? 5.5। टू कॉल्स इन एरियर 5.5 नहीं पे किया। नहीं,
और जितना पे कर रखा है वो फॉरफीचर अकाउंट में जाएगा। अब कंपनी क्या कर रहा है, इसमें से 400 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं। कितना रुपए में रीइश्यू कर रहा है? 7 पर शेयर एज 8 पेड अप, यानी 7 रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं। वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू किससे कंपेयर करेंगे हम? कॉल्ड अप वैल्यू के साथ। तो 1 रुपए का डिस्काउंट कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 2.5 पर शेयर प्रॉफिट हुआ था, 1 रुपए यूज कर लिया तो 1.5 करके जाएगा। और ऐसे नहीं निकालना, 2500 डिवाइडेड बाई 1000 इंटू 400 माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू 600। क्लियर है यहां तक? कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? 600 रुपए। क्लियर है नंबर 2? नंबर 3, कितना शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं हम? 300 शेयर्स। कॉल्ड अप कितना है? 7। सामने वाला कितना पे कर रखा है? 5 रुपए। तो एरियर कितना? 2 रुपए। क्लियर है? अब इसमें से अपन कितना रीइश्यू कर रहे हैं? 100 शेयर्स। कितना रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? 6 रुपए में है। 7 पेड अप, फुल्ली पेड अप नहीं है तो कॉल्ड अप से कंपेयर होगा। तो 1 रुपए का डिस्काउंट तो कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कैसे निकालेंगे? पर शेयर 5 रुपए करके प्रॉफिट है, 1 रुपए यूज कर लिया तो 4 रुपए एक्स्ट्रा बचा। फोर 400 कैपिटल रिजर्व में। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। देखो 48 कैसे करेंगे? एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 500 शेयर्स ऑफ 100 ईच, यानी हम लोग कितना शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 500। 100 रुपए फेस वैल्यू, 75 कॉल्ड अप, इशूड एट 10% प्रीमियम
टू बी पेड, यानी देखो यहां पे हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स जो हम फॉरफिट करने वाले 500, फेस वैल्यू है 100 रुपए, राइट, एंड इशू प्राइस क्या है 110 रुपए। क्लियर है ये? अब यहां पे कॉल्ड अप कितना है 75, यानी ये सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का बात कर रहा है। आगे बोल रहा है फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ए फर्स्ट कॉल ऑफ 20 पर शेयर। इसका मतलब जो प्रीमियम पार्ट है कंपनी ने ऑलरेडी विथ अलॉटमेंट ले लिया होगा, राइट, यानी मेरा जो ये कॉल्ड अप 75 बोला है ये प्योरली फेस वैल्यू वाला पार्ट होता है। तो यानी एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों मिला के कितना होगा? इफ मेरा फर्स्ट कॉल 20 रुपए का है तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना होगा 55, प्लस यहां पे 10 रुपए भी रहा होगा प्रीमियम का। क्या उस बंदे ने प्रीमियम का पेमेंट करने में एरियर किया क्या? फर्स्ट कॉल का एरियर किया ना, फर्स्ट कॉल में तो प्रीमियम है भी नहीं, राइट। तो जब प्रीमियम का एरियर नहीं है तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर हमें प्रीमियम रिवर्स नहीं करना, नॉर्मल एंट्री होगा। क्या एंट्री होगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 शेयर्स 75 कॉल्ड अप 7500, एरियर कितना, सॉरी 500 शेयर्स, कितना हो गया वैल्यू? हाँ, एरियर कितना है 20 रुपए करके पर शेयर 10,000, और बाकी फेस वैल्यू पोर्शन वो पे कर चुका है। प्रीमियम हम नहीं लेते फॉरफीचर में से, फेस वैल्यू पोर्शन लेते हैं, क्योंकि प्रीमियम तो ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम में जा चुका है, थोड़ा देर पहले तो नोट्स में लिखा था। क्लियर है? अब इसमें से रीइश्यू कितना कर रहे हैं हम? 200 शेयर्स। कितना रुपए में रीइश्यू कर रहे हैं? 60 रुपए में। डिस्काउंट कितना हुआ पर शेयर? 40 होगा या 15? वाई 15। यस, वर्ड फुल्ली पेड अप नहीं है तो हम लोग कॉल्ड अप से ही कंपेयर करेगा। टू शेयर कैपिटल तो सीआर में कितना जाएगा? पर शेयर प्रॉफिट 55 था, जिसमें से 15 रुपए आपने पर शेयर यूज कर लिया, तो 200 इंटू 40 रुपीज ही बचा। और ऐसे नहीं समझ में आता है, 27,500 इज द टोटल प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स, तो 200 पे कितना होगा? माइनस डिस्काउंट ऑन री इश्यू 8,000। ये क्लियर है? इसमें किसी को डाउट? देखो लास्ट क्वेश्चन,
अभी हम लोग कितना शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं? 300। फेस वैल्यू 100 रुपए। इशू प्राइस कितना है? 110। कॉल्ड अप कितना है? 75 टू बी पेड एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। अब देखो, बाइफर्केशन क्या दिया? एप्लीकेशन नहीं पता, अलॉटमेंट में कितना रुपए था? 30 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी 20 प्लस 10। फर्स्ट कॉल 20। इसका मतलब एप्लीकेशन में कितना रहा होगा? 35 रुपीज। इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया। इफ अलॉटमेंट नहीं पे किया, इसका मतलब प्रीमियम का भी एरियर है। तो एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिवर्स होगा। तो मेरा फॉरफीचर एंट्री क्या बनेगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 300 इंटू 75। प्रीमियम का एरियर है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी रिवर्स होगा। टू कॉल्स इन एरियर, टोटल एरियर कितना है? 50 रुपए का। हाँ, एरियर में तो हम प्रीमियम भी तो डालते हैं। एरियर अकाउंट में तो प्रीमियम भी जाता है। क्लियर है? आगे हमने क्या किया? क्या चीज? तो लिया भी नहीं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में तो हम सिर्फ फेस वैल्यू पोर्शन लेते हैं जो मिल चुका है। तो फेस वैल्यू पोर्शन तो ये था, तो उसमें से ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो ये तो मिला है ना। ठीक है। अब इसमें से कितना शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं? कितने रुपए में? इन सच ए वे दैट 3100 were transferred to capital reserve। यानी कुछ तो डिस्काउंट है। क्या क्या क्या, सारा रीइश्यू कर दिया क्या? तो ये वैल्यू कैसे निकाले? एक क्वेश्चन किया था ना अभी, हमें रीइश्यू प्राइस नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि हम लोग कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर करेंगे? 3100। तो ये कैपिटल रिजर्व का वैल्यू कैसे आता है? वैसे निकालो ना, 3100 डिवाइडेड बाई 100। 3100 डिवाइडेड बाई 100 कितना का डिस्काउंट हो गया? आई मीन कितना का ट्रांसफर कर रहे हैं? देखो, दो तरीका है। 31 रुपीज हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं पर शेयर। तो एक बात देखो, यदि आपने पर शेयर फॉरफिट करने के टाइम 35 का प्रॉफिट किया है, जिसमें से 31 रुपीज कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, तो डिस्काउंट ऑन रीइश्यू कितना हुआ? 4 रुपए।
तो री इश्यू प्राइस कितना हुआ? 96। क्लियर है ये? अरे यदि हम 3100 टोटल वैल्यू डाल रहे हैं तो पर शेयर कितना हुआ? हम 100 शेयर्स का ही तो वैल्यू कैपिटल रिजर्व में डाल रहे हैं, तो पर शेयर हम 31 रुपीज करके डाल रहे हैं, और हमारा पर शेयर प्रॉफिट कितना है? 35। 35 से यदि 31 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा तो हमने यूज कितना किया? 4 रुपए पर शेयर, तो वही तो डिस्काउंट दिया है। क्लियर है? समझ में आया? तो इतना कंसेप्ट अच्छे से रिवाइज करना, इससे ऊपर शेयर्स नहीं जाता। जितना अभी तक हमने पढ़ा है वही है, सिर्फ एक बैलेंस शीट पोर्शन छोड़ दो, उसके अलावा शेयर्स में कुछ भी नहीं है। हमने जितना सीखा है वही लेवल रहेगा। क्लियर है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।